मेरी तरह तुम लोगों ने भी ये ज़रूर सुना होगा कि हमें कितनी देर सोना चाहिए, और यूट्यूब पे भी इस टॉपिक के बारे में हज़ारों वीडियोज़ हैं कि क्यों हमें कम सोना चाहिए, क्यों हमें 8 घंटे सोने के बजाय सिर्फ 4 ही घंटे सोना चाहिए, और कैसे हम कम सो के भी ज़्यादा एनर्जी के साथ काम कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि ये मैं खुद पे एक्सपेरिमेंट करके देखूंगा। तो इस टेस्ट में मैं पहले दिन तो पूरे 8 घंटे की नींद लूंगा, और फिर अगले दिन सिर्फ 4 ही घंटे की नींद लूंगा, और उसके बाद खुद पे 3 टेस्ट करूंगा, जिसमें से पहला है रिएक्शन टेस्ट, दूसरा है स्ट्रेंथ टेस्ट, और तीसरा है वेलबींग टेस्ट। आई नो कि ये टेस्ट साइंटिफिकली एक्यूरेट नहीं है, लेकिन मेरे को ये देखना है कि 8 घंटे सोने से या फिर सिर्फ 4 ही घंटे सोने से मेरी बॉडी पे क्या असर पड़ता है। बट डोंट वरी, मैंने इस वीडियो में आगे चल के साइंटिफिक अप्रोच के बारे में भी बताया है, और इस एक्सपेरिमेंट से आपको भी पता चल जाएगा कि अगर आप बिल्कुल ही कम सोते हो तो क्या होगा। पर भाई हमें नींद लेनी कितनी चाहिए, क्योंकि यूट्यूब पे मैक्सिमम वीडियोस में बताते हैं कि 8 घंटे की नींद बहुत ज़्यादा है और बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन WHO के हिसाब से 17 साल से कम एज के लोगों को 8 से 10 घंटे की नींद लेनी चाहिए, और जो 17 साल से ज़्यादा एज के हैं उन्हें 7 से 9 घंटे की नींद लेनी चाहिए। लेकिन यार आजकल के बिजी लाइफस्टाइल में 8-10 घंटे सो पाना तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, और मान लो अगर सो भी गई तो सुबह जल्दी उठ के स्कूल या कॉलेज भी जाना होता है। पर कुछ लोगों में एक रेयर जेनेटिक म्यूटेशन होती है, जिससे कि वो 3-4 घंटे सो के भी ठीक से काम कर लेते हैं, और इससे उनकी हेल्थ पे भी कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन ये म्यूटेशन बहुत ही रेयर लोगों में होती है। पर क्या पता इस वीडियो में पता चले कि मेरे को भी वो रेयर म्यूटेशन है, और मैं भी सिर्फ 4 घंटे सो के परफेक्टली काम कर सकता हूँ। तो चलो फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज कई दिन बाद 8 घंटे की नींद लेके भाई मज़ा आ गया, एकदम बढ़िया लग रहा है। अब अपने एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाते हैं और अपनी स्ट्रेंथ और रिएक्शन टाइम को चेक करते हैं। तुम्हारा रिएक्शन टाइम है 235 मिली सेकेंड। अब अपनी स्ट्रेंथ चेक करने के लिए पुशअप्स लगाते हैं। तो अभी मैंने 25 पुशअप बिल्कुल आराम से लगा लिए। तो 8 घंटे सोने के बाद मेरा रिएक्शन टाइम बढ़िया था और स्ट्रेंथ भी ठीक ठाक ही थी। और ओवरऑल वेलबींग टेस्ट की बात करें तो वो भी पॉजिटिव है, क्योंकि पूरा दिन मेरा मूड एकदम बढ़िया था। पर ये तो मेरे को पहले से एक्सपेक्टेड था, क्योंकि मैं यूजुअली 6-7 घंटे की नींद लेने की ट्राई करता हूँ, और मैक्सिमम डेज पे 6-7 घंटे की नींद ले भी लेता हूँ। और जिस दिन मैं कम सोता हूँ उस दिन मेरा कुछ भी क्रिएटिव काम करने का मन नहीं करता। तो चलो फिर अब देखते हैं कि कम सोने से क्या होगा। अभी रात के 2 बजे और मैंने बस अभी ऑल ऑफ अस आर डेड सीरीज देख के कंप्लीट करी है भाई। आज तक जितनी भी सीरीज देखी है ना कोरियन सीरीज, उनमें सबसे बेस्ट यही लगी मेरे को। तो अब से 4 घंटे सोने का चैलेंज शुरू हो गया है, और मैं अब थोड़ा रेस्ट करूंगा और सुबह 6 बजे तक उठूंगा। और सुबह 6 बजे उठने के टाइम पे भाई शायद हो सकता है मेरे को रिग्रेट हो कि मैंने ये चैलेंज शुरू क्यों करा। चलो देखते हैं। अभी सुबह के 6 बजे और मैं अभी उठा हूँ, और भाई कम सोने की वजह से बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है। पर ये तो मेरे को पहले से एक्सपेक्टेड था, ऐसा लग रहा है जैसे 3-4 दिन से नहीं सोया। और अभी मेरा रिएक्शन टाइम एकदम ना के बराबर हो रखा है, क्योंकि इस बात को बोलने का भी मेरा ये 5वां टेक था। यूजुअली मैं रोज 6-7 घंटे की नींद लेता हूँ, लेकिन यार आज 4 घंटे सोने की वजह से दिमाग एकदम खाली लग रहा है और किसी चीज़ पर फोकस भी नहीं करा जा रहा। तो भाई आज के टेस्ट की पहले रिएक्शन टाइम चेक करते हैं, उसके बाद स्ट्रेंथ चेक करेंगे। तो मेरा आज का रिएक्शन टाइम है 377 मिली सेकेंड। अब पुशअप लगा के स्ट्रेंथ चेक करते हैं। तो पूरे एफर्ट्स डालने के बाद भी मेरे से सिर्फ 15 पुशअप्स ही लगाए गए, जो कि बिल्कुल ही कम है। और ओवरऑल वेलबींग की बात करें तो वो बिल्कुल भी बढ़िया नहीं था, क्योंकि कम सोने की वजह से कोई भी काम ठीक से नहीं करा जा रहा था। बस 4 घंटे सोने की वजह से मेरा कुछ ज़्यादा खाने का भी मन नहीं कर रहा था। और यूजुअली मैं दिन में सोता नहीं हूँ, लेकिन भाई उस दिन तो बिल्कुल तेज़ नींद आ रही थी। अब फाइनली दोनों दिनों के रिजल्ट्स को कंपेयर करते हैं। तो डे 1 पे पूरे 8 घंटे सोने के बाद मेरा रिएक्शन टाइम था 235 मिली सेकेंड, और डे 2 पे बस 4 घंटे सोने के बाद मेरा रिएक्शन टाइम था 377 मिली सेकेंड, जो कि एकदम बेकार है और डे 1 के रिएक्शन टाइम से ऑलमोस्ट डबल है। और अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो उसमें भी एक बड़ा डिफरेंस है,
क्योंकि डे 1 पे मैंने 25 पुशअप एकदम आराम से लगा लिए थे, जबकि डे 2 पे मेरे से 15 पुशअप्स भी बड़े मुश्किल से लगाए गए थे। लेकिन चलो उसका ब्लेम मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ पे डालने के बजाय उसे नींद की कमी पे डाल देते हैं, क्योंकि मैं यूजुअली 20 पुशअप्स तो आराम से लगा ही लेता हूँ। तो अब साइंस की बात करें तो सिर्फ एक रात कम सोने से हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल 15% तक कम हो जाता है। और वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ही है जो कि हमारे मूड, एनर्जी लेवल, स्ट्रेंथ, स्टेमिना और ओवरऑल परफॉर्मेंस को कंट्रोल करता है। और भाई स्लीप का डायरेक्ट असर हमारे इम्यून सिस्टम पे भी पड़ता है, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और रोज़ कम सोने की वजह से हमारे हार्ट अटैक के चांसेस 24% तक बढ़ जाते हैं। यार नींद ज़रूरी है वो तो ठीक है, लेकिन मेरे को तो रोज़ सुबह जल्दी उठ के कॉलेज जाना पड़ता है, तो मैं कैसे 8 घंटे की नींद लूँ? भाई ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि रोज़ 8 घंटे ही सोना है, बल्कि ये ट्राई करो कि रोज़ 6 से 8 घंटे के बीच तो ज़रूर सोएं, क्योंकि ये वाली अप्रोच ज़्यादा फ्लेक्सिबल रहेगी। और अगर रोज़ 8 घंटे सोने के चक्कर में पड़ गए तो भाई 1-2 दिन में ही अपने पुराने रूटीन पे वापस चले जाओगे। इसलिए इसको ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाने के लिए एक रात का टाइम फिक्स कर लो, या तो 10 बजे या फिर मैक्सिमम 11 बजे। इससे अगर तुम सुबह 6 बजे भी उठोगे तो तुम्हारी 7 से 8 घंटे की नींद आराम से हो जाएगी। और अगर फिर भी तुम्हें सुबह जल्दी उठने में प्रॉब्लम आती है तो डोंट वरी, मैं इसके बारे में भी जल्दी वीडियो बना दूंगा। और यार कई बार ज़्यादा काम की वजह से तो मेरी नींद भी पूरी नहीं होती, और ये ऑलमोस्ट सभी के साथ होता है। तो इतना चलता है भाई, क्योंकि हम लोग इंसान है, रोबोट नहीं है। तो यार जितना हो सके अपनी स्लीप पे ध्यान दो, और स्लीप से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट मत करो। और अगर करो तो फिर उसे ज़्यादा एक्सट्रीम तक मत लेके जाओ, कभी 2 दिन ना सोने का चैलेंज ले लो। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। और अगर आपको ये जानना है कि आप ओवर स्टिमुलेशन या फिर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से कैसे बच सकते हो, तो आप ये वीडियो देख सकते हो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।